लेकिन एक और बयान का दत्ता सर रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि एक और बड़ी खबर का रुख करना है जहां कसाब पर विजय वडेट्टीवार के बयान पर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी का वडेट्टीवार के खिलाफ प्रदर्शन, जहां बता दें चुनाव आयोग से शिकायत तो की गई है और इस बीच खुद वडेट्टीवार की तरफ से कहा गया है करकरे को कसाब ने नहीं मारा। और कसाब के मुद्दे पर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी बवाल मचा है। 26/11 पर चुनावी माहौल में अचानक विवादित बयान देकर यह हंगामा खुद कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने भड़काया, जिस पर बीजेपी अब चौतरफा घेराबंदी कर रही। करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। विजय वडेट्टीवार का बयान आपने सुना, लेकिन बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामले पर हमलावर है, क्या कह रही है सुनिए। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। जब कोर्ट में हमने सबूत पेश किए, अजमल अमीर कसाब उसका खुद का इकबाली बयान और जो चश्मदीद गवाह थे जिसने देखा था कि कामा हॉस्पिटल के बाहर अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल बाहर आने के बाद उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। तो आपने देखा किस तरह से 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला था, अब उससे जुड़े बयानात के जरिए भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अपने बयान पर विजय वडेट्टीवार ने हालांकि सफाई दी है, उन्होंने किताब के रेफरेंस से ये बयान दिया था, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। बयानबाजियां तो आपने सुनी, लेकिन चुनाव में कसाब की एंट्री कैसे? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से विजय वडेट्टीवार की तरफ से कहा गया हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा। महत्वपूर्ण यह कि वडेट्टीवार के मुताबिक कसाब को आरएसएस के वफादार एक पुलिस वाले ने मारा है। समीर जी हां, देखिए कितना बड़ा बयान है और कितना गैर जिम्मेदाराना भी वडेट्टीवार ने करकरे के बहाने उज्ज्वल निकम पर दरअसल निशाना साधा है। उज्ज्वल निकम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ये मुझे बताया जा रहा है। उज्ज्वल निकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। उज्ज्वल निकम भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं और उन पर कांग्रेस पार्टी के एलओपी की तरफ से बहुत बड़ा हमला बोला गया है। उज्ज्वल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस हमले को? अब इस पर भी सियासत होगी क्या कि कसाब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा? सीधा आरोप लगा रहे हैं वडेट्टीवार, कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं क्योंकि आपने बचाने की कोशिश की असल गुनहगार को। मुझे तो हंसी आ रही है, कांग्रेस के एक विपक्ष का नेता जी इस प्रकार के बयानबाजी करता है जिस बयानबाजी को कोई आधार नहीं है। पहले दिन तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वल निकम देशद्रोही है, करकरे जी की जिसकी शहादत हुई उसको कसाब और अबू इस्माइल ने नहीं मारा, लेकिन एक आरएसएस के आदमी ने मारा। दूसरा झूठ। और एक दिन के बाद उन्होंने और यू टर्न ले लिया और कहा कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, उसने किताब में कुछ लिखा है, उसके आधार पर बोल रहे हैं। दो बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अजमल कसाब ने अपने इकबाली बयान में कह दिया था, जो प्रूव हो गया है कि जैसे कामा हॉस्पिटल के बाहर मैं और अबू इस्माइल आ गए तो एक पुलिस जीप आ रही थी, हमने फायरिंग ओपन कर दी, उन्होंने भी फायरिंग की, मेरे हाथ को इंजरी लगी जिसका मेडिकल एविडेंस हमारे पास है, और फिर गोलीबार हुआ।
और मैंने जब देखा हमने गोलीबार के बाद तो पुलिस ऑफिसर की जो जीप थी उससे फायरिंग बंद हो गया। हम गए अंदर, जीप के अंदर, वहां 3 बड़े पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी थी। हमने वो डेड बॉडी उठा के पीछे डाल दी। ये उसने ये पूरा वाकया बताया जी। अभी इसे चश्मदीद गवाह जो हमारे पास था उसने कोर्ट में बयान दिया। कसाब ने अपने इकबाली बयान में ये पूरी बात दोहरा दी। और तीसरा बात जो अहम है कि जिस पुलिस जीप में हमारा एक जाधव, जो अरुण जाधव था, उसका नाम भी ले रहा हूं, वो जिंदा रह गया, बच गया, उसने भी कोर्ट में बयान दिया। चौथी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान ने अब तक ये नकारा नहीं। पाकिस्तान ने बोला हाँ सच ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये हमारे कांग्रेस के विपक्ष नेता जैसा मेरा कैंडिडेचर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया तो इनको मिर्ची लग गई और इन्होंने अब तक इन्होंने आरोप ही कभी लगाए नहीं, लेकिन पहली बार इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा दिए। इसका मतलब उन शहादत की आप अब इंसल्ट कर रहे और 26/11 के आतंकी हमले के बारे में आप कुछ डाउट क्रिएट कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है ये तो जरा सोचिए। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? मुझे तो डर इस बात का है ये पूरा नैरेटिव जो ये विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कहीं पाकिस्तान की स्टोरी तो नहीं बता रहे। तो मुझे डर इस बात का है कि देखिए आप राजनीति करो, सियासी बात करो, पर इस प्रकार झूठे आरोप जो 2008 की घटना है और 2024 को मेरी जैसी कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ और उसी वक्त आप करें, शर्मनाक बात कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से धिक्कार करता हूं।